बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच और उसके दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो हमारे जो बैट्समैन है वो 366 रन बना सके हैं। इसके अंदर डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान की तरफ से वो 13वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की है। इनके साथ साइम अयूब ने 77 रन बनाए हैं और इन दो खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तानी किसी बैटर्स ने 50 भी नहीं की। इस सब पे बात करेंगे और बात करेंगे इंग्लैंड की टीम की जो अभी बैटिंग जारी है। 170 रन कर रहे हैं, उनके दो खिलाड़ी आउट है, तो बड़ी जारहाना बैटिंग उनकी तरफ से सामने आ रही है। इस सब पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले हाफिज अहमद अली साहब, बहुत आपकी नवाजिश, आपने मदद किया। आपके चैनल की पूरी जो प्रोडक्शन टीम है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका खासतौर पर मशकूर और ममनून हूँ कि जिसने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर टाइम दिया गुफ्तगू करने का। ताबिश, किस तरह देख रहे हैं आप? पहला टेस्ट मैच भी हम हार गए हैं, दूसरा टेस्ट मैच के अंदर हमने पिच वही रखी और हमने ये कहा कि हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं 172 स्कोर कर दिया इंग्लैंड और उनके दो खिलाड़ी आउट हैं और हमारी स्पिन बॉलिंग की तरफ से भी उस तरह वो बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है। हम 3 स्पिनर से जा रहे हैं, एक पेसर भी, हमने पेसर जो खेल रहे हैं वो भी ऑलराउंडर है, प्रॉपर पेसर भी नहीं है। तो आप ये इस सारे टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? माजरत के साथ इस वक्त हाफिज साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में जो फैसले हो रहे हैं ठंडे कमरों में, जी जी, वो इतने बुरे हो रहे हैं जिसके कोई बेहतर नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। कल तक आप और हम यही बात कर रहे थे कि आप 3 फास्ट बॉलर्स और एक ऑर्डिनरी स्पिनर के साथ जा रहे हैं मैदान में, और आज आप यही कर रहे हैं 3 स्पिनर और एक ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर जो है कामरान गुलाम, उसको आप पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप देखें कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट थी, ये क्रिकेट लविंग नेशन जो थी, इसकी असल अहम बात ये थी कि ये फास्ट बॉलिंग अटैक की वजह से तो अपने चर्चों में थी। आप अगर माजी देख लें तो मसूद खान साहब जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों में से एक फास्ट बॉलर थे, और हम बात करें तो सलीम अल्ताफ साहब थे। उससे पहले हम चले जाए तो जो है एहतिशामुद्दीन साहब थे, अनवर खान साहब थे, फिर आप देखें सरफराज नवाज आए, ग्रेट इमरान खान साहब आए, फिर इसके बाद वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस और एक लंबी फहरिस्त आई। लेकिन इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कई ऐसे नाम हैं जो गायब हो गए हैं। हसनैन खेलना नहीं चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट। इसके अलावा बात करें तो दीगर जो खिलाड़ी हैं वो अपने को शॉर्टर फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहे हैं, लंबी रेस के घोड़ा कोई बनना चाहता नहीं है। इसके लिए आपकी क्रिकेट पड़ रही है। जो क्रिकेटर्स थे कोशिश करते थे किसी तरह से टेस्ट क्रिकेट या टेस्ट कैप ले लें, अब ये चीज होती नहीं है, रिवायत खत्म होती जा रही है। फिर दूसरा ये कि आप क्योंकि इस वक्त जब प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर से, अगर मैं गलत ना हूं तो आपको मैं ये बताऊं कि फैसलाबाद जो है वहां से काफी आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो सामने आए हैं। असद अली सामने आए हैं, फिर आप देखें मोहम्मद तला जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस मेरे जराए बता रहे हैं कि वो काफी ज्यादा अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं। फैसलाबाद में जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वहां वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई जो हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। इस तरह के बॉलर्स को सामने लाना चाहिए था। ये आपके पाकिस्तान का टैलेंट है जो खेलना चाहता है टेस्ट, उसके पास पेस भी है, उसके पास जो है क्वालिटी भी है, उसके पास वेरिएशन भी है। इस तरह के बॉलर अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन आपने चांस दिया नहीं। दूसरा अहम नुकता ये, इस वक्त जो लीग क्रिकेट हो रही है इसने आपकी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिंदुस्तान के मुताबिक खिलाड़ियों से मैं राब्ते में रहता हूं। आपने जो फास्ट बॉलिंग की बात की, किशोर कुमार शर्मा सर जो हैं वो हिंदुस्तान के वो वाहिद फास्ट बॉलर उसमें से एक फास्ट बॉलर जिन्होंने 158 समथिंग जो है बॉलिंग की थी। एक वाहिद फास्ट बॉलर से जिन्होंने 150 के करीब बॉलिंग की और बड़े जो है अपने वक्त के शानदार फास्ट बॉलरों में से एक फास्ट बॉलर थे। उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आपके जो बोर्ड में मौजूद लोग हैं वो बड़े बड़े नाम तो है, लेकिन उनके फैसले इतने कारामद साबित नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये कि आप जो है फास्ट बॉलर्स को बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। जो पिचेस आप बना रहे हैं उस पिचेस पर, ये फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस है, ये उनके लिए दोजख है जहां वो बॉलिंग कर रहे हैं, और आप उनको जानबूझ के ऐसी पिचेस पे खिला रहे हैं कि वो इंजर्ड हो जाए, इंजरी का सामना करें और बड़े इवेंट से पहले ही बाहर हो जाए। जबकि बीसीसीआई का कोशिश होती है, उनके फैसले ये होते हैं कि किसी तरह से उनका क्रिकेटर ग्रो अप कर जाए। संजू सैमसन अरसे से उनके साथ थे, लेकिन बड़े नाम उनके साथ तरह से सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आपने हाल ही में देखा उन्होंने किस तरीके से एक नॉक खेली। रीजन ये होता है वो अपने जूनियर खिलाड़ी को भी साथ लेके चलते हैं और उन्हें पता है कहाँ जूनियर को खिलाना है,
क्या सीनियर को ड्रॉप करना है। हमारे यहाँ ये कल्चर है नहीं। जिस तरह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, मैं आपको बताऊं, मेरे जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब से हम वर्ल्ड कप हारे हैं शर्मनाक तरीके से, इसके बाद से मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम से कोई राब्ता नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो राब्ता करें, बात करें। जो हाल ही में ही ये मामला बाबर आजम का टीम से ड्रॉप करने वाला हुआ, तो इस वक्त भी अजहर अली साहब जो है, अजहर महमूद साहब गए, उन्होंने बाबर आजम को तमाम जो दास्तान है वो बताई। तो उन्होंने कहा मैं नकवी साहब से बात करूंगा। तो उन्होंने कहा ये जो भाईजान आपको, मैं आया हूं आपको बताने के लिए सारी बातें, तो ये नकवी साहब ही हैं जिन्होंने मुझे भेजा है, तो वो आपसे मिलना नहीं चाहते, उन्होंने पैगाम भेज दिया है। तो ये इस तरीके से जब आप अपने क्रिकेटर को दीवार से लगाएंगे, एक लेजेंडरी क्रिकेटर को दीवार से लगाएंगे, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मोहसिन नकवी साहब ही थे ना जो बाबर आजम को कप्तानी के अंदर लेके आए। इससे पहले तो शहीनशाह अफरीदी थे, और इनको लाने वाले भी मोहसिन नकवी साहब और उतारने वाले भी मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं मिलना चाह रहे बाबर आजम से अब? सर ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ फेस सेविंग के लिए ना सिर्फ खिलाड़ी खेलते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो खेलते हैं। कल तक ज़का अशरफ साहब जो है बाबर आजम को क्रेडिट दे रहे थे, और वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद उन्हें टीम से उन्होंने जो है निकाल दिया। उनके खिलाफ जो है बाकायदा उन्होंने स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग एक्शंस दिए। अब आप देखें कि नकवी साहब जो हैं वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, जो हमारे के स्ट्रॉन्ग सोर्सेज बता रहे हैं। रीजन ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी करनी थी, जो लोग नकवी साहब को गाइड कर रहे थे वो ये कह रहे थे इस वक्त आपको बाबर आजम एंड कंपनी को साइड करना होगा, इसके बाद आप फ्रीली काम कर लेंगे। ये जो प्लेयर पावर वाली इस वक्त बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, ये जो कयासराइयां हैं, अगर कयासराइयां बाकायदा, ये तो हकीकत नजर आ रही है, लेकिन अगर ये कयासराइयां हैं तो इसको खत्म करने के लिए आपको बाबर एंड कंपनी को साइडलाइन करना होगा। और आप इसके बाद देखा, ना सिर्फ बाबर आजम को साइडलाइन किया गया, जो बाबर आजम के साथ उनको भी साइडलाइन करने की बाकायदा कोशिश कर ली। फखर जमान ने ट्वीट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। शादाब खान आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? ही इज स्टिल क्वाइट। इसके बाद आप देखें इफ्तिखार अहमद जो कल तक कहते थे बाबर के खिलाफ बोलना भी गुनाह है, अब वो बोल ही नहीं रहे। सही है। इसके बाद सारी कुछ चीजें होने के बाद भी आप देखें कि इमाम उल हक, उनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। इसके मतलब जो खिलाड़ी वो सोच समझ के अपनी चालें चला रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी आ रहा है। जब आपको याद होगा साबिक वजीर आजम जो है बानी पीटीआई थे, तो उस वक्त जो है काफी क्रेडिट दे रहे थे उस वक्त के चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, और वो कहते थे ये ग्रेट है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो उस ओहदे से हट गए, तो उससे पहले रमीज राजा साहब का बयान था कि अगर इमरान, सॉरी आपको दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने कहा सर्जरी की जा रही है। सर्जरी के बारे में हम मीडिया वाले भी कह रहे थे सर्जरी जरूर होनी चाहिए। जिस तरह की पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस रही 2024 वर्ल्ड कप के अंदर, हम यूएसए जैसी टीम से मैच हारते हैं, फिर भारत से हम जीता हुआ मैच हारते हैं। सर्जरी तो हमारे मीडिया वाले कह रहे थे, सारे जर्नलिस्ट भी कह रहे थे, सब हमारी ऑडियंस भी कह रहे थे सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन सर्जरी का टाइम बहुत गलत था। आप ड्यूरिंग सीरीज के अंदर आप प्लेयर्स को कह रहे हैं घर चले जाए, आप सीरीज से पहले कह सकते थे, आप बांग्लादेश सीरीज से पहले कह सकते थे, तब आपने सर्जरी क्यों नहीं की? हाफिज साहब जितने खूबसूरत इंसान है आप, उतना ही खूबसूरत सवाल है आपका। और मैं आपको ये कहूं कि ना सिर्फ टाइमिंग गलत थी, सर्जरी के लिए सर्जन भी गलत चुना गया। मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट के अंदर जो है उन्होंने बात की सर्जरी की। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा सर्जरी ये लफ्ज जितना बड़ा है उतना बड़ा आपको सर्जन चाहिए, ये कोई मामूली डॉक्टर तो नहीं करेगा, पैनाडोल देकर तो ये मर्ज सही होने से रहा। आपको इसका मतलब जो है बाकायदा आपको इसकी सर्जरी करनी होगी, उसके लिए वो आलात चाहिए होंगे। क्या नकवी साहब के पास वो आलात आ गए थे? पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि क्या जो काम बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर नहीं कर पाए, क्या वो अलीमदार साहब, अजहर अली साहब, आकिब जावेद साहब, असद शफीक साहब में भी दम आ गया? असद शफीक साहब जब से सेलेक्टर बने वो तो खामोश दिखाई दे रहे हैं। ये जो सर्जरी हुई, जो नीम हकीम खतरा है जहां वाले लोगों से आपने सर्जरी, तो ये जो सर्जरी थी, इस वक्त तो असद शफीक यूएसए में मौजूद है, वो तो मौजूद नहीं थे, और आपने हसन चीमा को ले आए। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं कि आप जो है प्लेयर हंट एंड टैलेंट फाइंडिंग का काम कर रहे हैं एआई सिस्टम के जरिए, आपने बाकायदा एआई सिस्टम का एक जदीद निजाम ले आए हैं, लेकिन इसके बाद आप हसन चीमा को भी नौकरी पर रख देते हैं। तो आप मुझे बताएं ना ये क्या है? आप पहले एक जानिब खुद ही बात कहते कि बड़ी फौज रखनी नहीं है, लोगों को कम कर रहा हूं कि कम से कम जो है पीसीबी में अखराजात जो है वो सामने आए, खर्चे हों, लेकिन दूसरी जानिब आप सारे वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े बिल्स बना रहे हैं। आप स्टेडियम्स की तज़ीन आराइश करते हैं, उससे मुतालिक बात की जाती है कि आप उसके तामीरात का काम क्यों कर रहे हैं, तो कहा जाता है बैनुल अक़वामी मयार के स्टेडियम्स नहीं है। भाईजान यही स्टेडियम्स थे जहां शायद पाकिस्तान की तारीख लिखी गई है, तय की गई है। आप भूल गए
क्या हैदराबाद का जो नियाज स्टेडियम था, वहां पाकिस्तान के जो दो स्टाइलिश बैट्समैन थे, वन वाज जावेद मियांदाद और एक थे मुदस्सिर, जिन्होंने 200 प्लस रन्स किए थे, वही स्टेडियम पे जो है हैट्रिक ली, पाकिस्तान की पहली हैट्रिक हुई ओडीआई की क्रिकेट के अंदर, जलालुद्दीन साहब की, वो हैदराबाद में हुई। और फिर उस स्टेडियम की तज़ीनो आराइश, जहां जरूरत है वहां तो काम हो रहा नहीं है, जहां वो चीजें बेहतर हैं वहां आप काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या पसे-पुश बातें, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर दूसरा ये कि आपने मुसलसल, मैं ये कि आपने जो सवाल उठाया ये तो बातें हैं, मैं क्योंकि बात कर रहा था पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर मोहसिन हसन खान से, उन्होंने कहा मुझे कि ताबिश एक बात को बड़े वाज़ेह तौर पर अपने ज़हन नशीन कर लो, जब से नकवी साहब आए हैं उन्होंने आते ही के साथ हर सीरीज से पहले, हर सीरीज के दौरान कोई ना कोई तब्दीली की है। पहले आपको वहाब रियाज एज सेलेक्टर दिखाई दिए, फिर आपको एक सिलेक्शन की फौज दिखाई दी जिसमें वहाब रियाज थे, फिर वहाब रियाज जब चले गए तो फिर जो है जेसन गिलेस्पी और ये एक नई टीम उन्होंने बनाई, फिर मोहम्मद यूसुफ चले गए, तो इसके बाद आपने एक दूसरी टीम अब तश्कील दे दी। सिलेक्शन कमेटी का जैसे मामला खत्म होते नहीं, आपने दो जो है बैनुल-अक़वामी कोच रखे हैं, मतलब एक वैसी लैंग्वेज बैरियर है हमारे खिलाड़ियों के दरमियान और कोचेस के दरमियान। फिर रेड बॉल व्हाइट बॉल कोच, वो डिफरेंस है, मतलब केमिस्ट्री उस तरह से मिल रही नहीं है। फिर आप दौरान सीरीज आप देखें कितने कप्तान तब्दील हो गए, पहले शाहीन को आपने हटाया, बाबर को लगाया, फिर नसीर उसको आप लेकर आए, शान को भी कंटिन्यू रखा, और इसके बाद वापस से बाबर हट गए, तो अब इसका मतलब एक और कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो मतलब नकवी साहब का टेन्योर जो ये कंफ्यूज टेन्योर रहा है, काफी कंफ्यूज टेन्योर रहा है, इसमें नताइज तो कम आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा ताबिश, अगर हम बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, जब भी हमने उनसे सवाल किया तो आगे से वो ये जवाब दे देते हैं मुझे तो क्रिकेट का पता नहीं है, मैंने अगर कमेटी बनाई है वही कमेटी सब कुछ कर रही है। तो मोहसिन नकवी साहब तो ये क्लियर कर चुके हैं कि मुझे इस चीज का पता ही नहीं है, ना मैं क्रिकेटर और ना मुझे क्रिकेट का पता है। जो उनकी कमेटी है, जो उन्होंने सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर जो लोग हैं वही भी ये सारे फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सर मैं यही कह रहा हूं, जब नकवी साहब को क्रिकेट का पता नहीं है तो सबसे पहला जो काम है उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें इज्जत के साथ, जर्फ वाले आदमी बने, शर्फ वाले आदमी बने, अपना जर्फ भी रखें और शर्फ भी आलीशान रखें। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसकी तारीख शुरू तब से हो जाती है जब ये अजीम वतन जो है आजाद हुआ था, और इस सिलेक्शन कमेटी हो या फिर इसके जो सरबराह जो रहे माजी से लेकर आज तक, वो सारे मोतबर लोग रहे हैं। आप अगर माजी का देखें तो डॉक्टर हफीज कारदार साहब जैसे एक शानदार आदमी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे, मरूम एजाज भट्ट साहब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट, ये मैं वो तमाम क्रिकेटर्स के नाम ले रहा हूं जिन्होंने काफी ईमानदारी के साथ इस क्रिकेट बोर्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फिर जनरल नूर खान साहब वो जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे। फिर आप आगे बढ़े, तौकीर जिया साहब आए, आरिफ अली खान अब्बासी साहब आए, खालिद महमूद साहब आए, ये वो तमाम मोतबर नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बेहतर राह की तरफ लेके गए। फिर इसके बाद एक ऐसा अलमिया आया कि आपने ऐसे लोगों को जो ऐसे पैराशूटर्स को लाए, और उन्हीं पैराशूटर्स में से माजरत के साथ एक पैराशूटर है मोहसिन रजा नकवी। और इसके हवाले से अगर आपको ज्यादा जानना है तो मुदस्सिर आराई साहब वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनसे मुतालिक एक केस भी लगा हुआ है जो जेरे समात है, इनकी बाकायदा तैनाती पर भी जो है सवालात उठाए हुए हैं अदालत में, ये केस जेरे समात है जिसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैनात करे। और जब मैंने शाह खबर साहब की जो उस वक्त के पीसीबी के केयर टेकर जो है चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं हैरान हो गया कि अचानक से नाम कैसे सामने आ गया और इस तरीके से उन्हें ये तमाम जो इख्तियारात मिल गए। वो खुद ही जब इस बात को, इस चीजों को समझते हैं और इसका एहसास है नकवी साहब को कि वो क्रिकेटर नहीं है, उनके पास कोई क्रिकेटिंग माइंड नहीं है, तो हम भाई जानते हैं आप इस्तीफा दे दें, आप इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहने दें, आप इसको केयर टेकर पंजाब सेटअप ना बनाए जिसमें आपने बिलाल अफजल को भी ले आते हैं, फिर आप कभी आमिर मीर को भी ले आते हैं, फिर ना जाने आप किन किन को भरते चले जा रहे हैं और इसका पूरा आबे का आवा बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ये बिगाड़ फिर सुधरेगा नहीं जनाब। मैं आपकी इसकी बड़ी खूबसूरती के साथ मिसाल दूंगा, जब आप एक पौधा उगाते हैं ना तो उसको सही पानी और धूप मिलेगी तो ही वो जो है तनावर दरख्त बनेगा। अब ये जो है दरख्त तो बन गया था, लेकिन इसकी अगर आप शाखें काटते रहेंगे और आप इसमें आर्टिफिशियल शाखें लगाएंगे तो इसमें कभी
फल आना ही नहीं है। और आप और हम बात कर रहे हैं उस फल की, उस नताइज की जो आने वाली है या आने की हम उम्मीद देख रहे हैं, वो आएगी नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लोग जो लगा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लोग कभी पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की नहीं देंगे। मैं मुसलसल कह रहा हूं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने यही कहा है कि आपकी क्रिकेट को मोहसिन रजा नकवी नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ मोहसिन हसन खान बचा सकते हैं, हारून रशीद बचा सकते हैं, आपकी इस क्रिकेट को लतीफ बचा सकते हैं एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इन्हें जिम्मेदारियां दी जाए। अगर ये नाम भी आपको पसंद नहीं है तो फिर आप ले आए हसन रजा को। आपने क्योंकि पिंडी का जिक्र किया, वो वहीं से आजकल ताल्लुक रखते हैं, वहीं काफी अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, खिला भी रहे हैं। आप ले आए यासिर अरफात को यूके से, उन्हें मौका दें। कई ऐसे नाम है ना, आप उनको चांस दे सकते हैं, आप क्यों नहीं लाते हैं? अगर नकवी साहब ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप आमिर सोहेल साहब को चांस दें, आप उन्हें अपना मुशीर लगाएं, और उनके साथ अगर किसी को मुशीर लगवाना है तो हाजी मोहम्मद अकरम, एक बहुत बड़ा मोतबर पाकिस्तान क्रिकेट का नाम है, आप उन्हें चांस दें। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर ये आपके मुशीर रहे आपकी क्रिकेट खुद ही बेहतर हो जाएगी। और सिलेक्शन कमेटी में अगर आपको लोगों को मौका देना है तो आप दें अजहर खान को, इकबाल कासिम साहब को, तौसीफ अहमद साहब को, सर अब्दुल रकीब साहब को, खुद ही क्रिकेट सुधर जाएगी। अच्छा ताबिश, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करूंगा। आपने सुबह टेस्ट मैच देखा होगा, जिस तरह की शान मसूद कैप्टनसी कर रहे हैं, नजर ऐसे आ रहा है क्योंकि इस टेस्ट मैच से पहले हमारी मैनेजमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि आप इस सीरीज के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। आपने बैटिंग में भी देखा कि शान मसूद उस तरह वो कहते हैं ना कि अग्रेसिव उनमें नजर नहीं है। अगर कप्तानी में देख लें तो सारी कप्तानी, मैं तो मोहम्मद रिजवान की देख रहा हूँ, सारी फीस अगर आप फील्डिंग देख लें तो सारी साइड मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? अगर आपने बताना ही था शान मसूद को तो आप सीरीज के बाद भी तो ये चीज बता सकते थे। देखें, ये होता चला आ रहा है, ये रिवायत भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ही कायम की गई थी। नजम अजीज सेठी साहब जो, उन्होंने भी यही किया था। आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है बाबर आजम से मुतालिक जो उनके नायब थे उनको तब्दील किया, शान को नायब उस वक्त बनाने की कोशिश की, और सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने किया। फिर आप देखेंगे बाबर आजम का जो इस्तीफा लिया गया, उससे पहले जो सारी सियासत थी खिलाड़ियों के दरमियान और कप्तान हटाने के हवाले से जो ट्रेंड्स चलाए गए, वो भी बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज से चलाए गए। और अभी भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें भी जो है, मैं मुसलसल एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं चेयरमैन के हाथ में इतने इख्तियार नहीं है जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन अफसरान के हाथ में इख्तियार हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के सत्यानाश किया। आप देखें 4 चेयरमैन तो आप है, लेकिन सलमान नसीर साहब वो सीईओ के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको उस्मान वाला साहब वो अपने ओहदे पर दिखाई दे रहे हैं। आप खिलाड़ियों को हटा देते हैं, साबिक खिलाड़ियों को जो जिम्मेदारियां दी होती है आप उनको भी बाहर कर देते हैं। लेकिन ये जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इनके खिलाफ कौन काम करेगा? इनसे कौन सवाल करेगा? इनसे कौन पूछेगा कि आप होटल्स में इतने दिन रुके, आपने इस खिलाड़ी को एनओसी दी या नहीं दी, और दी तो उसके पीछे कितना आपने फंड लिया, क्या मामला आपके थे, क्या चीजें आपकी थी, पसे कुछ क्या बातें हो रही थी। मैं तो कहता हूं इस वक्त जो हमारे मुल्क के बड़े इदारे हैं उनको चाहिए कि नकवी साहब क्योंकि वजीर दाखिला के तौर पर भी काम कर रहे, तो उन्हें चाहिए कि बाकायदा एंटी करप्शन हो या फिर नैब हो या फिर एफआई हो, उनमें से किसी को हुक्म दे और कहे कि बाकायदा ये जो अफसरान है इनके खिलाफ भी इनके भी अकाउंट्स चेक किए जाए और उनसे मुतालिक भी मालूमात की जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि रावी चैन की बांसुरी मुझे लग रहा नहीं कि बजा रहा है। सही सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाएगा।